अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है इसमें हम सिर्फ वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिनका ताल्लुक इक्वेशंस ऑफ मोशन से है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविज़न सेट। टेलीविज़न सेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है जिससे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये पुराने टीवी की बात हो रही है जो CRT इस्तेमाल होते थे ना, पहले मोटे वाले टीवी, डब्बा टीवी कहते थे उन्हें। ये उनकी बात हो रही है। उनमें ना एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे और फिर वो स्क्रीन से आके टकराते थे तो पिक्चर नज़र आती थी। ठीक है ना, ये मामला था उनके साथ। तो ये उसी से रिलेटेड है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है टेलीविज़न सेट की जिसमें से इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड गिवन है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है एक रीजन के अंदर, एक हिस्से के अंदर, वेयर इट इज़ इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड, जहाँ उसे एक्सेलरेशन दी जाती है इलेक्ट्रिकली, बिजली के ज़रिए। इट इमर्जेज आउट ऑफ दिस रीजन, उस रीजन से जहाँ पर उसको एक्सेलरेशन दी जाती है वो 1 माइक्रो सेकेंड के बाद बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो उसकी स्पीड होती है 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। वो जो इलेक्ट्रॉन गन है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है और हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। ठीक है जी। तो डेटा के अंदर आपको क्लियरली क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल आपको 3 चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो इन 3 चीज़ों का तो डेटा आप लोग क्लियरली बना सकते हो। जो जो चीज़ गिवन है उसको आप मेंशन करो। क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इनिशियल स्पीड गिवन है, तो हम लिखेंगे डेटा के अंदर इनिशियल स्पीड। और जो इनिशियल स्पीड को किससे शो किया जाता है, VI से, तो इसको हम लिखेंगे 10⁻³ बेहतर मेथड ये रहेगा कि आप इसको लिखिए 1 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर में लिखने में आसानी रहेगी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इसको 1 एक्सपोनेंट 3 लिखो। बात तो एक ही है, 1 एक्सपोनेंट 3 लिखा जाए, एक्सपोनेंट 3 लिखा जाए। बेसिकली ये 1000 लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे जाके टाइम दिया हुआ है जिस टाइम में वो बाहर आया, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टाइम को T से शो करते हैं और वो है 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है जी। माइक्रो का मतलब पता है आपको, माइक्रो का मतलब याद रखना है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। तो फर्स्ट ईयर में आके हमें वो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला चक्कर याद नहीं रखना, प्रीफिक्सेस याद रखने। जो माइक्रो लिखा हुआ आपको कहीं पे नज़र आएगा तो माइक्रो की जगह पे हमेशा आएगा 10⁻⁻6। और फाइनल स्पीड गिवन है हमें कि कितनी स्पीड के साथ बाहर आया। फाइनल स्पीड गिवन है यानी कि VF, और VF है 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। हमें लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन चाहिए। तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने कितना फासला तय करा, डिस्टेंस कवर करा, तो हम उसको ऐसे शो करेंगे क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है हमने लेंथ को तो शो नहीं करा, डिस्टेंस से ही शो करते हैं उसको। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो क्या है, वो है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है A। ठीक है जी। डेटा में 3 चीज़ें गिवन थी, 2 मालूम करनी थी, मेंशन कर दी यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने की बारी है। तो देख लो डेटा के मुताबिक कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सही रहेगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बात हो रही है A की और S की, 2 चीज़ें मालूम करनी है। अब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की खास बात यह है कि इनमें एक्सेलरेशन पाया जाता है। VF = VI + AT में भी एक्सेलरेशन है, S = VIT + ½ AT² में भी एक्सेलरेशन है, और थर्ड में भी एक्सेलरेशन है 2AS बराबर होता है VF² - VI²। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए सबसे आसान इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी। VF बराबर होता है VI + AT। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल करता तो उसमें S आ रहा था जो मालूम नहीं है हमें। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करता तब भी S आ रहा था, मालूम नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन ही सही रहेगी। ठीक है जी। वैल्यूज पुट करते हैं। VF कितना है, 4 एक्सपोनेंट 5 = VI। VI है 1 एक्सपोनेंट 3 प्लस एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहे हैं, और टाइम था 1 माइक्रो सेकेंड यानी कि 1 एक्सपोनेंट -6। सबसे पहले ये जो प्लस की वैल्यू है इस तरफ आके माइनस करवाएंगे, 4 एक्सपोनेंट 5 - 1 एक्सपोनेंट 3, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा A के साथ मल्टीप्लाई में 1 एक्सपोनेंट -6।
फाइनली जो चीज़ मालूम करनी होती है उसे सबसे अलग कर लेते हैं, ए को अलग करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 1 एक्सपोनेंट 3 और फिर इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 के साथ। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर उठाओ, सिंप्लीफाई करो, यह आएगा 399,000 एंड फाइनली इसको हम डिवाइड कराएंगे 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 से, तो हमारा आंसर आएगा a इज़ इक्वल टू 3.99 10 रेज टू दी पावर 11। एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, एक्सेलरेशन का मसला हल हो गया। जो एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी थी, एक्सेलरेशन आ गई है। फाइनली डिस्टेंस के बारे में सोचना है, तो फॉर डिस्टेंस ये आप उसको कर लो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन को हमने एस से शो करा था। दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो इजी लगे उसको आप अप्लाई करें। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड, फर्स्ट से तो ऐसा आएगा नहीं, सेकंड या थर्ड से आ सकता है, तो जो इजी लगे। हम लोग सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, एस बराबर है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, VI है 1 एक्सपोनेंट 3, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइनस 6 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आई है 3.99 10 रेज टू दी पावर 11 और फिर लिखा हुआ है t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर करना पड़ेगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 का करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है जी, प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं 1/2, साथ में लिखा हुआ है 3.99 10 रेज टू दी पावर 11 और इसका कर लेते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 12। फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 1/2 और ये पूरी वैल्यू, तो ये बनेगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.1995। फाइनली दोनों को प्लस करना है, ये हो जाएगा 0.2005 और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास मीटर्स में। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल। दो चीज़ें मालूम करनी थी, एक्सेलरेशन मालूम करना था और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन या डिस्टेंस, दोनों हम लोगों ने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट्स अहेड। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है, ठीक है, रुकी हुई है, और जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है वो कार आगे चलना शुरू कर देती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये मेंशन किया गया है कि भाई कांस्टेंट है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन गिवन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी वक्त जैसे ही वो कार चलना शुरू होती है, एट द सेम टाइम अ बस ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक बस ट्रैवल कर रही होती है कांस्टेंट स्पीड के साथ और वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ओवरटेक्स एंड पासिस द कार, कार को ओवरटेक करती है। आपने देखा ना, बस मतलब चलती हुई आ रही है लगातार, जैसे ही कार आहिस्ता से स्टार्ट हुई है उसी वक्त उसको एक बस ने क्रॉस करा और बस की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और उसके बारे में कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट स्पीड की ही अप्लाई होगी। क्वेश्चन में खुद बताते हैं कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने चाहिए। ए पार्ट में मालूम करना है हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। सबसे पहली बात यह है कि कार कितनी दूर जाके, सिग्नल से कितनी दूर जाके, कितना फासला तय करके कार दोबारा बस को ओवरटेक कर पाएगी। पहले बस उसको ओवरटेक करते हुए आगे निकली है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जब कार चलेगी तो आगे जाके कार जो है वो बस को ओवरटेक करेगी, लेकिन कितने फासले पर। और बी पार्ट ये है कि कार उस वक्त कितना तेज़ मूव कर रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम डेटा बनाएंगे ना, तो हम डेटा में भी ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे हमें डेटा दो तरीक़ों से मेंशन करना है। एक तो हमें मेंशन करना है कि हम डेटा बना रहे हैं फॉर कार, तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें इनिशियल स्पीड ऑफ कार गिवन है। ठीक है, देखो गौर से सवाल को पढ़ो, इनिशियल स्पीड आपको नज़र आ जाएगी कार की, इसको VI से शो करेंगे। कार जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर उसने चलना शुरू करा तो उसकी एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, तो हम बोल देंगे उसकी एक्सेलरेशन, जिसको हम A से शो करते हैं, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी का डेटा बस के लिए है जो गिवन है, मालूम तो बहरहाल कार से रिलेटेड भी करनी है चीज़ें। बस की हमें कांस्टेंट स्पीड गिवन है कि बस की कांस्टेंट स्पीड कितनी है।
और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो उसके साथ वी आई वी एफ तो लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा वी लिखा जाता है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो हमें मालूम करना है कितने डिस्टेंस के बाद कार बस को ओवरटेक करेगी, हाउ फार का मतलब डिस्टेंस मालूम करना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में हमारे पास मेंशन है कि उस वक्त कार की फाइनल स्पीड कितनी होगी जब वो ओवरटेक करेगी। तो हम करेंगे फाइनल स्पीड ऑफ कार, और उसको किससे शो करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा वी एफ से। तो इसका मतलब वी एफ हमें मालूम करना है और वो कार से ही रिलेटेड है। ठीक है जी, तो पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने आ गया। अब सबसे पहली बात ये कि कार की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। डेटा के मुताबिक हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है और डिस्टेंस मालूम करना है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन सही रहेगी, क्योंकि अगर थर्ड अप्लाई करता हूँ तो डिस्टेंस आ तो जाएगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी भी लिखी हुई है डेटा के अंदर जो हमें मालूम करनी है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन सही रहेगी। फॉर कार एस बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। डिस्टेंस मालूम करना है, वी आई कार का 0 है, टाइम नहीं मालूम है, प्लस 1/2 है, एक्सेलरेशन भी 2 है और टाइम नहीं गिवन है तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 0 मल्टीप्लाई बाई टी, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है, तो ये बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें टाइम तो पता नहीं है, टाइम नहीं मालूम तो डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रुक जाएंगे और हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास एक और चीज़ भी तो गिवन थी और वो थी बस। तो हमें अब देखना पड़ेगा इसी को सॉल्व करते हुए बस के लिए कि बस के लिए क्या कंडीशन है। अच्छा, बस के लिए डेटा के अंदर ही लिखा हुआ है, बल्कि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ये जो है ना कांस्टेंट स्पीड है, और जब किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसके लिए एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है और वो होती है एस बराबर है वी इंटू टी के। ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है जो कांस्टेंट स्पीड के लिए वो यही वाली है। अच्छा, इधर अगर अप्लाई करते हैं बस की वैल्यू, तो बस की वेलोसिटी 10 है और टाइम हमें गिवन नहीं है। अगेन फिर यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्टडी करो ना तो आपको एक रिजल्ट नज़र आएगा कि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। जब इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ऐसी कभी भी इक्वेशन आती है तो हम क्या कर लेते हैं, हम इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा हमें, दोनों की ये वाली साइड राइट हैंड साइड कंपेरेबल है, तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10t के। ओके जी, तो फिर एक टी से एक टी को आप करें कैंसिल, क्या बचेगा, टी बराबर आ जाएगा 10 सेकेंड के। ये आ गया हमारे पास टाइम, और जैसे ही हमारे पास टाइम आ गया तो डिस्टेंस मालूम करना था जो कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों से मालूम हो सकता है। अगर हम उसमें टाइम की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे जो आसान लगे। मुझे 1 आसान लग रही है, आप 2 में पुट करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट s बराबर था t के स्क्वायर के, तो s बराबर आ जाएगा 10 के स्क्वायर के। 10 के स्क्वायर मतलब 100 मीटर्स आंसर आ गया। इसका मतलब सिग्नल से 100 मीटर दूर जाके कार जो है बस को ओवरटेक कर लेगी, और जब ओवरटेक करेगी तो उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी। तो बात कर लेते हैं फाइनल स्पीड ऑफ कार के लिए। अब तो सब चीज़ आपको मालूम है, अब फाइनल स्पीड ऑफ कार को मालूम करने के लिए जो इक्वेशन मोशन आसान लगे अप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन सबसे आसान है फाइनल मालूम करने के लिए, तो वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, इनिशियल कार की वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 2 था और टाइम लगा है 10 सेकेंड। सो 0 ख़त्म, 2 10s are 20, वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो बात ये हुई कि सिग्नल से 100 मीटर दूर जाके बस ओवरटेक करेगी, और जब कार बस को ओवरटेक करेगी और उस वक्त कार कितनी रफ्तार से चल रही होगी, 20 मीटर पर सेकेंड से। Now question number 3, a helicopter is ascending at a rate of 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है वो असेंड कर रहा है, असेंड करने का मतलब है उठ रहा है ऊपर की तरफ, और जो उसकी स्पीड है उठने की वो है 12 मीटर पर सेकेंड।
एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, उठते उठते, ठीक है ना, वो असेंड होकर रुका नहीं है, असेंडिंग एट अ रेट, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। और जब उसकी हाइट 80 मीटर होती है ग्राउंड से, तो एक पैकेज जो है वो ड्रॉप होता है, उसमें से कोई भी एक पैकेज जो है वो गिराया जाता है। अब सवाल ये है कि हाउ लॉन्ग डज़ द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, वो जो पैकेज है वो कितनी देर में ज़मीन तक पहुंचेगा। ठीक है जी। अब बज़ाहिर तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल नज़र आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाइट गिवन है और हमें टाइम मालूम करना है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि चलो भाई सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाओ, टाइम आ जाएगा। बट यहाँ पर एक बहुत अहम बात है जो आपने भूलनी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर इस पैकेज को उड़ते हुए फेंक रहा है, तो यहाँ पर एक बात ये होगी कि जो पैकेट है वो सीधा सीधा ज़मीन की तरफ नहीं आएगा, बल्कि इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो? अगर तो रुके हुए हेलीकॉप्टर से फेंकोगे तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरेगा, लेकिन क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है और उठते उठते उसमें से एक पैकेज को फेंका जा रहा है, तो ऐसी सूरत में पैकेज जो है वो इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा मामूली सा थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा। इसी वजह से यहाँ पर हमें मुकम्मल जो पिक्चर है उसको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो देखो मिसाल के तौर पे जो पैकेज है फ़िलहाल इस पॉइंट पर है, ठीक है, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है और इनिशियली होगी है, ये कितनी गिवन है, ये है 12 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर उठ रहा था और उस वक्त उसकी ज़मीन से हाइट कितनी है, लेट से उसकी ज़मीन से जो हाइट है h1, इसको हम नाम दे देंगे 80 का, ठीक है ना, 80 मीटर्स है। तो मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से ही ड्रॉप करते हैं, इस पॉइंट से ड्रॉप करते हैं, तो पहले थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया था ताकि आपको याद रहे, वरना जाएगा तो सीधा ही ऊपर, लेकिन मैं टेढ़ा इस वजह से कर रहा हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा एक पॉइंट तक और उस पॉइंट पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा, क्योंकि टॉप पोजीशन पे जाके ऑब्जेक्ट जो है वो रुकता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो सीध में ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सीध में नहीं आएगा, आएगा वो सीध में ही, लेकिन मैं जानबूझ कर उसको टेढ़ा सा बना रहा हूँ ताकि आप मुकम्मल बात समझ सको कि दो डिस्टेंस हैं, एक जो रेड से शो किया गया है और एक जो ग्रीन से शो किया गया है। तो पहले तो इसका ऊपर जाना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ टाइम लगेगा, लेट से उसको नाम दे देते हैं T1 का, और फिर ऊपर से नीचे आने वाला टाइम होगा उसको नाम दे देंगे T2 तक का, ठीक है। और एक और अहम बात है, बिल्कुल टॉप से लेके ज़मीन तक अगर आते हुए देखो तो जो हाइट है, ये ज़मीन है ना हमारी, बिल्कुल टॉप से अगर ज़मीन की तरफ आते हुए देखो तो जो हाइट है कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हो रही है। वो जो एक्स्ट्रा हाइट ऐड हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये एक्स्ट्रा हाइट जिसको हम क्या नाम दे देंगे, लेट से इसको हम नाम दे देते हैं H2 का, जो एक्स्ट्रा हाइट है ना, इसको नाम दिया हुआ है मैंने एरो के ज़रिए। तो बात यहाँ पर सिंपल नहीं है, इसको आपने जहन में रखना है। पहले पैकेट थोड़ी सी देर के लिए ऊपर जाएगा, थोड़ा सा अपवर्ड मोशन होगा और फिर वो नीचे की तरफ वापस आएगा, तो उसको हम नाम दे देंगे उसको हम नाम दे देंगे T2 का, जो टाइम लगेगा। और टोटल हाइट कुछ और ही है, एक तो 80 मीटर तो था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कवर करा जिसको H2 का नाम देंगे, ठीक है। अब डेटा में वैसे तो फिगर बहुत है, लेकिन चलो कुछ एक्स्ट्रा भी लिख ही देता हूँ, बात क्लियर हो जाए। एटलीस्ट जो कुछ गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी VI, जिस इनिशियल स्पीड के साथ हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, जाहिर सी बात है पैकेट भी उतनी स्पीड से जा रहा होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। फिर पैकेट ऊपर जाके थोड़ी सी देर रुकेगा, तो जो उसकी फ़ाइनल स्पीड है फ़िलहाल ऊपर जाते हुए वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है जी। और हाइट कितनी है, पहले एक हाइट है जिसको हमने नाम दिया है H1 का, वो कितनी है, ये हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगी 80 मीटर्स। और हमें मालूम करना है बेसिकली टोटल टाइम, और टोटल टाइम कब होगा, जब ऊपर जाने वाला टाइम और ऊपर से नीचे आने वाले टाइम को हम ऐड करेंगे, यानी कि T1 प्लस T2 करेंगे, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम अपने सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हम करेंगे फॉर अपवर्ड मोशन और दूसरा हम देखेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो चलिए पहले अपवर्ड मोशन के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर अपवर्ड मोशन, ऊपर जाते हुए देख लेते हैं कि पहले टाइम कितना लगा। तो हमारा पहला मकसद क्या होगा, पहला मकसद होगा हमारे पास टाइम को मालूम करने का, जो कि है T1। ऊपर जाने वाला टाइम यहाँ पर रेड से नज़र आ रहा है, T1 है। इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, टाइम मालूम करना है। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टाइम मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट रहेगी, VF बराबर होता है VI प्लस 80, ठीक है जी। VF तो पता है 0 के बराबर है, VI पता है 12 के बराबर है। ऊपर जाते हुए अपवर्ड मोशन के लिए किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कितना पाया जाता है, ऊपर जाते हुए याद रखिए हमेशा पाया जाता है माइनस का 9.8।
अपवर्ड में ऊपर जाते हुए वैल्यू माइनस का 9.8 होती है और ऊपर से नीचे आते हुए वैल्यू प्लस का 9.8 होती है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो माइनस में होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऊपर जाते आते बॉडी स्लो डाउन होती है तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, नेगेटिव होगा। नीचे आते आते स्पीड बढ़ती है तो प्लस में होगा। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, इसमें से आप किसी को भी याद रख सकते हो, मैंने लेक्चर में समझाया था। ये आ जाएगा T1, रीअरेंज करेंगे 12 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 9.8 T1 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का 9.8 T1 और यहाँ पे बचेगा 12। फाइनली वैल्यू हमें चाहिए T1 की, तो हम क्या करेंगे, T1 की वैल्यू के लिए 12 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा 9.8। सो 12 डिवाइडेड बाय 9.8 बराबर होता है 1.22 के। तो मैंने कहा था ना, ऊपर जाते हुए इतना कोई ख़ास वक्त लगता नहीं है, लेकिन भाई वक्त लगता है तो उसको हमें अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। तो अपवर्ड मोशन में एक तो उसने टाइम जितना लगा वो हमने मालूम कर लिया। फिर आप देखो ऊपर जाते आते उसने एक हाइट भी तो कवर करी थी, जिस हाइट को मैंने क्या नाम दिया था, h2 का। तो एक काम करते हैं, हाइट भी मालूम कर ही लेते हैं फॉर h2। ऊपर जाते जाते डेटा देख लो, vi पता है, vf पता है और h मालूम करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सही रहेगी। सॉल्व तो सेकंड से भी हो सकता है, लेकिन जिससे चाहो। तो 2as बराबर होता है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। 2 नीचे से ऊपर जाते हुए अभी भी अपवर्ड मोशन हो रहा है। अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन माइनस का 9.8 होता है। जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ऊपर जाते हुए vi से vf, उसको हमने नाम दिया है h2 का। h2 लिखेंगे। vf है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और vi कितना है, vi बराबर है 12 के, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 9.8 माइनस का 19.6 आएगा। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर होता है 19.6 के। h2 के साथ आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस एज इट इज़, और 12 का स्क्वायर होता है 144। h2 की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, माइनस कैंसिल करो और h2 को अलग करोगे तो h2 बराबर आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 19.6। तो छोटा सा काम करना है, 144 जो है इसको डिवाइड करना है 19.6 के साथ। 19.6 ये बराबर आ जाएगा 7.34। इधर ही लिख देता हूँ 7.34 मीटर्स। यानी कि अब आप एक बात याद रखिए, 80 मीटर से ड्रॉप किया था लेकिन कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है, जो कि 7.34 है। अपवर्ड मोशन की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आ जाओ डाउनवर्ड मोशन पे, क्योंकि अब उसने नीचे भी तो आना है, तो ये हो जाएगा फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब नीचे आते हुए टोटल टाइम कितना लगा वो मालूम करना है, बट जब तक हाइट नहीं पता होगी जब तक मालूम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें वीएफ भी नहीं पता। बोलो फर्स्ट इक्वेशन से कर लो यार, टाइम फर्स्ट से नहीं कर सकते बेटा, इसको सेकंड से करना पड़ेगा। और सेकंड के लिए टोटल हाइट चाहिए कि बॉल कितनी नीचे आई है, सॉरी जो पैकेज है वो कितना नीचे आया है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल हाइट निकालनी पड़ेगी, और टोटल हाइट बराबर होगी h1 प्लस h2 के, यानी कि 80 प्लस 7.34 के, तो ये हो जाएगा 87.34 मीटर्स। अब हमें पता है कि टोटल जो पैकेज है वो कितनी हाइट से नीचे आया है, तो फाइनली जो हमारा मकसद था T2 मालूम करने का वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इस वजह से नहीं लगा सकते कि उसमें टाइम ही नहीं है। फर्स्ट इस वजह से नहीं लगा सकते कि VF भी मालूम नहीं है। ठीक है जी, तो क्या करें फिर, सेकंड इक्वेशन S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। हाइट h बोली है, VI। अब एक समझने वाली बात पता है क्या है, अब ये जो हमारे पास इधर लिखा हुआ था ना VF इज़ इक्वल टू 0, अब ये VF नहीं है, एक्चुअली ये बन जाएगा अब VI। क्यों भाई अब ये VI क्यों बन जाएगा, क्योंकि अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए ये VF नहीं बनेगा बल्कि ये VI होगा। जहन में रखना इसको। पहले हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे थे, ऊपर जाने वाली तो वो VF था, और ऊपर से नीचे आने वाली बात कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट VI का पॉइंट होगा, यानी कि VI बराबर होगा 0 के। टाइम को T2 का नाम दिया है 1/2 एज इट इज़। ऊपर से नीचे आते हुए वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्लस का 9.8, और टाइम का हमने नाम दिया है T2, तो T2 का करना पड़ेगा स्क्वायर। हाइट थी 87.34, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है। 9.8 डिवाइड बाई 2 होता है 4.9, और ये लिखा हुआ है T2 का स्क्वायर।
T2 के स्क्वायर को अलग करना है, 4.9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 87.34 डिवाइड बाय 4.9। सो 87.34 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4.9 से तो हमारे पास आता है 17.8 आंसर। बट ये आंसर T2 के स्क्वायर का है, हमें T2 चाहिए, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा T2 के स्क्वायर का रूट और ये हो जाएगा 17.8 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट को हम करते हैं कैंसिल, तो T2 किसके बराबर आएगा, 17.8 का स्क्वायर रूट। तो 17.8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4.21 सेकेंड। यह है ऊपर से नीचे आने वाला टाइम, कि ऊपर से नीचे आते हुए कितना वक्त लगेगा। तो फाइनली हमें तो टोटल टाइम मालूम करना था, तो अब जो टोटल टाइम है वो किसके बराबर आ जाएगा, नाउ टोटल टाइम जो कि हमने T का नाम दिया था वो बराबर आ जाएगा T1 प्लस T2 के। तो पहले टाइम कितना लगा था अपवर्ड मोशन के लिए, ये लिखा हुआ 1.22, तो ये हो जाएगा 1.22 प्लस बाद में कितना टाइम लग रहा है 4.21, तो इनको हमें ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.43 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 5.4 सेकेंड लगेंगे। डेसिमल के बाद एक प्लेस लाजमी लिखो और 2 प्लेस लिख सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें इस बात को जहन में रखना है कि इनर्शिया की वजह से पहले ऊपर जाने वाला टाइम कैलकुलेट करेंगे और फिर ऊपर से नीचे आने वाले टाइम को फाइंड करेंगे। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन का आखिरी न्यूमेरिकल है चैप्टर 3 में। अब बज़ाहिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले और देखते हैं कि आप लोग अंदाज़ा लगा पाते हो कि नहीं कि ये क्वेश्चन हमने आज एक क्वेश्चन सॉल्व करा है उसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़का है जो कि थ्रो करता है एक बॉल को ऊपर की तरफ, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ के ऊपर से, एक पहाड़ी के ऊपर से वो बॉल को फेंकता है और बॉल की इनिशियल स्पीड गिवन है 14.7 मीटर पर सेकेंड। ऑन द वे डाउन, फिर नीचे आते हुए इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर, वो जिस शख्स ने फेंकी थी, लड़के ने फेंकी थी, उससे मिस हो जाती है, एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर्स बिलो, और वो बॉल 49 मीटर्स नीचे गिर जाती है उस लड़के से, यानी लड़के की जो हाइट है वो 49 मीटर्स थी, लड़का जिस पहाड़ी पर था उसकी हाइट 49 मीटर्स थी। तो सवाल ये है कि हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, बॉल कितनी ऊपर गई, हाउ हाई इट गोज़, कितना ऊपर गई उस लड़के से, हाउ लॉन्ग इट इज़ इन द एयर, टोटल कितनी देर हवा में रही, ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला, और फाइनली विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ये कौन से न्यूमेरिकल के जैसा है। हाँ, अगर समझे तो सही समझे, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कंडीशन थोड़ी सी चेंज करके सवाल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी फ़िगर को ड्रॉ करेंगे, फिर इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्टली समझ जाओगे क्या मामला है। ये आ गया हमारे पास ग्राउंड और ये आ गई पहाड़ी की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, H1 है 49 मीटर्स। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट है उसकी 49 मीटर्स। पिछली मर्तबा हाइट डिफरेंट थी। फिर वो लड़का क्या करता है, वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो बॉल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है, कुछ वक्त लगता है ऊपर जाने में, कुछ हाइट कवर होती है, और फिर नीचे आते हुए वो बॉल को मिस कर देता है और बॉल ज़मीन की तरफ चली जाती है। देखा ना, फिगर बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसा कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में थी। तो अब अच्छा, किस स्पीड से फेंका, तो इनिशियल स्पीड हमें पता है VI जिससे उसने फेंका वो है 14.7 मीटर पर सेकेंड। अब बात यह है कि टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टॉप पे पहुंच के VF 0 हो जाता है। अब पहली क्या चीज़ मालूम करनी है, हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, बॉल कितनी देर तक ऊपर गई, यानी कि T1 मालूम करना है जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में किया था। हाउ हाई इट गोज़, वो लड़के से कितना ऊंची गई, तो लड़के से कितनी ऊंची गई, तो वो तो इतनी हाइट होगी, और इस हाइट को भी हमने क्या नाम दिया था, इस हाइट को हमने नाम दिया था H2 का, अभी भी H2 का नाम देंगे। सी, कितनी देर हवा में रही, तो पहले ऊपर जाने वाला टाइम निकलेगा T1, फिर ऊपर से नीचे आने वाला टाइम निकलेगा T2, टोटल टाइम हो जाएगा दोनों को ऐड करके, और फिर जब यहाँ पे टकराई है तो फाइनल स्पीड को कर देते हैं VF प्राइम, किस स्पीड के साथ वो ग्राउंड से टकराई ये भी हमें मालूम करना है। तो काफ़ी हद तक ये हमारे पिछले न्यूमेरिकल की तरह से काम हो रहा है।
आई होप आप मेरी बात को समझ गए हो और सिमिलैरिटी को नोट कर लोगे। तो अगर हम डेटा बनाते हैं तो डेटा के अंदर क्या क्या आपको नज़र आएगा। सबसे पहले जो चीज़ कंफर्म हो रही है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको उसकी इनिशियल स्पीड कंफर्म हो रही है। इनिशियल स्पीड जो कि vi है वो है 14.7 मीटर पर सेकेंड। फिर एक चीज़ कंफर्म हो रही है और वो है उसकी हाइट ऑफ क्लिफ। उस क्लिफ की हाइट कितनी है जिसको हमने h1 का नाम देना है और वो है 49 मीटर्स। ठीक है जी, दो चीज़ें गिवन हैं और बाकी चीज़ें हमें मालूम करनी है। क्या क्या मालूम करना है? सबसे पहले बॉल कितना ऊपर गई यानी कि हमें t1 मालूम करना है। देन कितना ऊपर गई h2 मालूम करना है। फिर हमें मालूम करना है कितनी देर हवा में रही तो वो टोटल टाइम होगा जो कि t1 प्लस t2 करके आएगा। और किस स्पीड के साथ टकराई यानी कि vf प्राइम भी मालूम करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये vf प्राइम ही नया काम है, बाकी तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले न्यूमेरिकल में, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जल्दी जल्दी। बल्कि मैं तो कहता हूँ वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो और फिर मेरे और अपने आंसर्स को मैच करो। हम स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन बताती है कि vi पता है, vf पता है, टाइम चाहिए। तो अपवर्ड मोशन के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अपवर्ड मोशन में पहली चीज़ आएगी हमारे पास t1, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग t1 को निकालेंगे। फॉर t1 के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं? vf बराबर होता है vi प्लस at। अपवर्ड मोशन है, याद रखना, वैल्यूज़ उसी लिहाज से पुट होती हैं। vf 0 है, vi 14.7 है। एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए माइनस का 9.8 होता है और ऊपर जाते हुए टाइम को t1 बोला है। माइनस का 9.8 t1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 9.8 t1, ये हो जाएगा 14.7। सो जब t1 की वैल्यू चाहिए 14.7 के साथ 9.8 आकर हो जाएगा डिवाइड। सो 14.7 डिवाइड बाय 9.8 इट इज़ इक्वल टू 1.5। यानी बॉल तकरीबन 1.5 सेकंड तक जो है वो ऊपर जाएगी। पहला मसला हल हो गया जो हमें चाहिए था। अब कितना ऊपर जाएगी? तो कितना ऊपर जाने के लिए हमें h2 निकालना था। फॉर h2, और h2 के लिए मैंने आपको कहा था सेकंड थर्ड में से जो इजी लगे उसको यूज़ करो। मुझे थर्ड इक्वेशन आसान लगती है, मैं उससे करूँगा। 2as बराबर होता है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो 2 ऊपर जाते हुए a माइनस का 9.8 और जो डिस्टेंस है उसको h2 का नाम दिया है। vf 0 है और vi है 14.7 का स्क्वायर। 2 इंटू 9.8 ये होता है माइनस का 19.6 h2। 0 का स्क्वायर 0 माइनस हमें करना होगा 14.7 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 216.09। ठीक है जी, तो माइनस से माइनस ख़त्म करोगे और h2 की वैल्यू को अलग करोगे। h2 की वैल्यू को अलग करोगे तो ये हो जाएगा 216.09 डिवाइडेड बाय 19.6। सो डिवाइड करेंगे 216.09 डिवाइडेड बाय 19.6, ये आ गया हमारे पास 11, ऑलमोस्ट 11.025 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सवाल को आसान करते हैं, इसको 11 ही कर लेते हैं। 11.025 आएगा जब आप सॉल्व करोगे। सो ऑलमोस्ट वो 11 के ही बराबर है। ठीक है जी, दूसरा आंसर आ गया हमारे पास कि कितनी ऊपर गई, तो 11 मीटर्स समथिंग ऊपर गई है। नाउ आ जाओ डाउनवर्ड मोशन पे। फॉर डाउनवर्ड मोशन में आने के लिए सबसे पहले हमें मतलब हमें निकालना क्या है, ये देखो, हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए t2 निकालना ज़रूरी है और t2 के लिए ऊपर से लेके नीचे तक की टोटल हाइट निकालना ज़रूरी है। तो जैसा पिछले न्यूमेरिकल में किया था, हमने टोटल हाइट निकाली थी। टोटल हाइट के लिए क्या करें? टोटल हाइट के लिए h का नाम देंगे और h1 में प्लस h2 करेंगे। h1 था 49 प्लस 11, तो टोटल हाइट बराबर आ जाएगी 60 मीटर्स के। यही मैंने बोला, पॉइंट इतना है नहीं, उसको सिग्निफिकेंस नहीं, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। हाइट आ गई। हाइट आने के बाद अब किस बारे में बात करनी है? अब हमें बात करनी है t2 के बारे में, जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन मोशन से निकाला था। s बराबर होता है vit प्लस 1/2 at का स्क्वायर। डिस्टेंस को हमने h का नाम दिया है vi। हाँ, फिर वही बात है अगेन, पहले ये चीज़ vf थी, अब ये vf नहीं है, अब ये क्या बन जाएगी?
अब ये बन जाएगी वी आई, क्योंकि ऊपर से नीचे आने की बात हो रही है। वी आई कितना है, वी आई है 0, टाइम को नाम दिया है T2 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे आते हुए प्लस का 9.8 और T2 का करना पड़ेगा स्क्वायर। h की जगह पे 60, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, पूरा 0 हो जाएगा। 9.8 डिवाइड बाई 2 4.9 और ये हम करेंगे T2 का स्क्वायर। सो फाइनली अगर रीअरेंज करेंगे T2 के स्क्वायर को तो वो 60 के साथ 4.9 जाके डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 60 डिवाइड बाय 4.9, ये आएगा 12.2। अब ये जो 12.2 आया है ये T2 का आंसर आया, T2 के स्क्वायर का आंसर आया है, बट हमें T2 का आंसर चाहिए। तो हम लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ हो जाएगा T2 के स्क्वायर का रूट और इस तरफ हो जाएगा 12.2 का रूट। तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, ये आ गया T2 और फिर हमें करना पड़ेगा 12.2 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12.2 बराबर होता है 3.49, तो ऑलमोस्ट 3.5 कर लेते हैं सेकेंड्स की। ठीक है जी, हमें ऊपर जाने का टाइम नहीं पता करना था, हमें टोटल टाइम मालूम करना था और टोटल टाइम के लिए ही T2 निकाला था। सो नाउ टोटल टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 आया था 1.5 सेकेंड, 1.5 प्लस 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 3.5, ये हो जाएगा 5 सेकेंड्स। सो टोटल वो जो गेंद है वो 5 सेकेंड तक हवा में रहेगी। ये मसला भी हल हुआ। और आखिरी बात, डाउनवर्ड मोशन में ही फाइनल स्पीड क्या होगी बॉल की, फॉर फाइनल स्पीड। अब तो जितना पता होना था सब मालूम हो गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ईजी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। याद रखो वी आई होगा इधर से इधर तक ना, वी आई ये है और वी एफ ये है, वी आई ये है, वी एफ ये है। तो टाइम भी फिर ऊपर से नीचे आने वाला लेंगे, टोटल नहीं लेंगे। समझ में आ रही है बात। T2 जो है वो वी आई से वी एफ होने का टाइम है, यानी कि 0 से जो भी वेलोसिटी निकालेंगे उसका टाइम है। तो अब टोटल टाइम यूज़ नहीं करना है, T2 यूज़ करना है। वी एफ की जगह पर वी एफ प्राइम लिखेंगे। वी आई 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 डाउनवर्ड के लिए, और टाइम की जगह सिर्फ T2 लिखना पड़ेगा। सो वी एफ प्राइम मालूम करना है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय T2 आया था 3.5। तो छोटा सा काम है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इट इज़ इक्वल टू 34.3 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जब वो बॉल ज़मीन से टकराएगी तो बिल्कुल टकराते हुए उसकी स्पीड होगी 34.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे वो सारे न्यूमेरिकल जिनका ताल्लुक़ है इक्वेशन ऑफ मोशन से और कुछ हद तक लॉ ऑफ इनर्शिया से। आई होप चारों के चारों समझ में आ गए होंगे। अगर बात समझ में आ गई है और फ़ायदा हुआ है वीडियो से तो बिल्कुल शेयर करो दूसरे स्टूडेंट्स तक ताकि उनका ही फ़ायदा हो। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।